जी, हम तो बहुत अवगुणी हैं और भगवान के बिल्कुल लायक नहीं हैं। इसलिए भगवान मिलना तो असंभव है हमारे लिए। तो अगर हमें भगवान न मिलें तो कम से कम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि संसार में कोई अवगुणी नहीं है भगवान के मामले में, क्योंकि भगवान कोई डिग्री नहीं है कि अगर आप इतने बुद्धिमान हो तो आपको इस क्लास की डिग्री मिल जाती है, इस विषय की डिग्री मिल जाती है, और अगर आप इतने बुद्धिमान नहीं हो तो आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। भगवान के मामले में ये वाला गणित फिट नहीं बैठता। बात जब परमात्मा की होती है तो कई बार जो सब कुछ जानता है वो कुछ भी नहीं जानता हुआ रह जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। और जो कुछ नहीं जानता था वो परमात्मा को पा जाता है। कौन जानता था रैदास को कि खेलती हुई मीरा गिरधर में समा जाएगी? कौन कह सकता था कि ये नाचती नाचती गिरधर में समा जाएगी, कि ये जनाबाई आटे की चक्की चलाते चलाते पा जाएगी उस तत्व को? नामदेव ने सोचा था कि मेरी घर में काम करने वाली जना कपड़े धोती, दाल चढ़ाती, कुकर घड़ा में रखती और पानी भर के लाती और झाड़ू पोछा करती। आने वाले एकादशी कीर्तन होगा, एकादशी कीर्तन में आने वाले भक्तों के लिए वहाँ पर बिछौना करती, चले जाते, फिर उस बिछौना को उठा के रखती, फिर उसको क्या नाम है झाड़ पोंछ कर आंगन को स्वच्छ बनाती, ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसादी बनाती। वो ये सब दिखने में साधारण काम है। ये सब कीर्तन करने वाले लोगों के लिए कपड़ा बिछाने वाली, वहाँ झाड़ू लगाने वाली, पानी भर कर लाने वाली, प्रसाद बनाने वाली भगवान को पा गई। और वहाँ कीर्तन करने वाले लोगों का क्या हुआ? जना को दुनिया जानती है आज कि नामदेव के घर में काम करने वाली जना भगवान को पा गई, विठ्ठला को पा गई। गोबर के कंडों पर लड़ती लड़ती जना ये कहती कहती कि मेरे कंडे तूने चुरा लिए हैं और झगड़ रही है, और उसके कंडों को कान पर रखकर कबीरदास जी ने कहा कि इसका झगड़ा करना ठीक है, क्योंकि इसके उपलों में बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ रही है। वो झगड़ा कर रही है उपलों के लिए, कितनी साधारण बात है, लेकिन वो बिट्ठला को पा गई है। तो पहली बात तो आप ये मत कहिए कि आप निर्गुणिया हैं इसलिए आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। और दूसरी बात, आप कितने भी अवगुणी हो, कितने भी अवगुणी हो, आप भगवान डिग्री नहीं है। दूसरी बात ये है, आप कहते हो भगवान न मिले तो कम से कम मोक्ष ही मिले। तो ये तो वो हुआ कि हाथी ना निकला तो कम से कम हाथी की पूंछ ही निकले। पूरा हाथी निकल जाता, पूंछ ही नहीं निकलती। ये तो ऐसा हुआ कि कम से कम सोने की ना भई तो पीतल की हो जाए। रात भर बैठा कि मेरी ईंट सोने की हो जाए। कहा था कि ये ईंट सोने की हो जाएगी सुबह तक। रात भर बैठा कि मेरी ईंट सोने की होगी। मेरी ईंट सोने की हुई नहीं, सुबेरा होने ही वाला था, देखा सोने की नहीं हुई, तो कम से कम गुरुजी की बात झूठी ना हो, सोने की ना हो तो पीतल की हो जाए कम से कम। और वो पीतल की हो गई। ये तो ऐसे ही हुआ कि आप कह रहे हो भगवान न मिले तो कम से कम मोक्ष ही मिल जाए। इस बात से ये साबित होता है कि आप भगवान और मोक्ष दोनों में से अभी किसी को महसूस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये दो नहीं है, एक ही है। जब भगवान का मिलना होता है तो इस संसार से आपका
वो सब कुछ छूट जाता है जो क्षय करने वाला है, और आप उस परमात्मा में पहुंच जाते हैं। इसीलिए निराश ना हो कि भगवान न मिला तो मोक्ष ही मिल जाए। दूर कहाँ है, आंख